हाँ तो भाई लोग आपको बता दूं, रिलीज हो रही है इस साल की मोस्ट अवेटेड एनिमेटेड मूवी रिव्यू का लेकर आ गए हैं। महाअवतार नरसिम्हा रिलीज हो गया है। बचपन से हमने नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं फैक्ट्री सिंह वाला। वेलकम, क्या हालचाल। नरसिम्हा अवतार की कहानी सुनी। हम सभी जानते हैं कि देवताओं और पृथ्वी को हिरण्यकश्यप राक्षस के अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार लिया था। कहानी की शुरुआत होती है महर्षि कश्यप द्वारा संध्या वेला में की जा रही पूजा से होती है। तभी उनकी पत्नी दीति पुत्र की प्राप्ति का प्रबल इच्छा व्यक्त करती है और महर्षि के सहवास की प्रार्थना करती है। कश्यप उसे समझते हैं कि शास्त्रों के अनुसार यहाँ समय रजोगुना और तमोगुना से युक्त होता है, जिसमें देवी नहीं बल्कि असुरी शक्ति सक्रिय रहती है। ऐसे समय में गर्भ धारण करना अशुभ फल दे सकता है, फिर भी देवी अपने अग्र पर अड़ी रहती है। अंत में महर्षि कश्यप संध्या वेला में उसके साथ सहवास करते हैं, मगर उनकी आशाएं सत्य साबित होती है। देवती के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसी राक्षसी पार्वती के भ्रूण अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, जो भविष्य में अपने अत्याचारों से संपूर्ण ब्रह्मांड पर हाहाकार मचाएंगे। इसके बाद कहानी इन दोनों राक्षसों के बढ़ते अत्याचारों और देवी शक्ति के साथ उनके संघर्ष के साथ आगे बढ़ती है। देवताओं, ऋषियों और आम जनों पर हुए अत्याचारों से आक्रोशित होकर भगवान विष्णु दोबारा अवतार लेते हैं। 12वां अवतार में हिरण्याक्ष का वध करते हैं, जो पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था, और नरसिम्हा अवतार में वे उस हिरण्याकश्यप का विनाश करते हैं, जो भविष्य को ईश्वर समझने लगता है। कहानी में हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद का भी मुख्य भूमिका है, जो बाल्य अवस्था से भगवान विष्णु का परम भक्त है। हाँ, फिल्म में एनिमेशन में कुछ कमियां जरूर है, मगर एनिमेशन स्तर बढ़ाया गया होता तो निस्संदेह यह एक नायाब एनिमेशन मूवी बन सकती थी। डायरेक्टर बुराई पर अच्छाई का जीत, संघर्ष की महत्व और ईश्वर की कृपा में विश्वास की भावना को दर्शाने में सफल रहे हैं। हालांकि गानों की कोरियोग्राफी, युद्धों की भव्यता और स्क्रीन टाइम वाले एनिमेटेड किरदारों की हाव भाव तकनीकी रूप से थोड़े कम और समृद्ध बनाए जा सकते थे। बावजूद इन कमियों में यह फिल्म भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ने में कामयाब रहती है। यह फिल्म देवी और राक्षसी शक्तियों को ही नहीं दर्शाती है, बल्कि होलिका दहन। डायरेक्टर अश्विन कुमार ने इस पुरानी कथा को कहीं नहीं जटिल नहीं होने दिया है। इसकी स्टोरी टेलिंग और विजुअल अपील अपनी बात कहने में सफल रहती है। फिल्म में एक्शन, रोमांचक और भावनात्मक सटीक मिश्रण है। नरसिम्हा का युद्ध वाला क्लाइमेक्स मनोरंजन है। अश्विन कुमार का महाअवतार नरसिम्हा का मूवी रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और